योगी सरकार में गुंडई हो रही है खुली। योगी सरकार तो पास ही है। जो गरीबों का मदद करेगा, जो गरीबों का भला करेगा, वही पार्टी सत्ता में आएगी। 27 नहीं समाजवादी पार्टी, मुसलमान जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी में जाएगा। मुसलमान दरी बिछाएगा, मुसलमान दरी बिछाएगा। जो दलाल नहीं होगा वो दरी नहीं बिछाएगा। जो मुसलमान अखिलेश यादव साथ में रहता है वो रहेगा, हमेशा रहा है। पूरा उत्तर प्रदेश पूजनीय महाराज जी के चेहरे से बहुत खुश है, पूजनीय महाराज जी के काम से खुश है। इसी करंट में माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, सीवर लाइन में चले गए बच्चे ट्रेनिंग देने आए थे। कई 100 बच्चे उसी सीवर लाइन में अंदर टैंक में चले गए ट्रेनिंग, और जो नाप कराने आए थे, मिलिट्री में भर्ती होने आए थे, उनकी माएं अपनी पुत्रों को खो दिया था। आजम खां के लिए मुसीबत में अखिलेश यादव नहीं खड़े हुए, और धर्मेंद्र प्रधान एक पिछड़ी जाति का मंत्री था, उसका जो इस्तीफा लेने अखिलेश यादव। आजम खां के कितने बड़े हमदर्द हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के हमदर्द हैं। हम अल्लाह की बात मानेंगे, मुल्ला की बात नहीं मानेंगे। जो मुल्ला सपा कांग्रेस की वकालत करेगा वो दलाल होगा। कोई मेडिकल कॉलेज अब हिंदुस्तान में नहीं है कि पीडीए वालों के दिमाग की नस को ठीक कर दे। ये 27 सीट नहीं पाएंगे, पीडीए 27 सीट नहीं पाएगी। योगी सरकार से आप खुश हैं कि नहीं? बिल्कुल खुश नहीं है। हम लोग बदलाव चाहते हैं और जनता भी चाहती है। पीड़ित दुखी अपमानित बदलाव चाहता है। लोग कह रहे हैं 27 में 27 सीट भी नहीं पाएंगे आप। 27 में समाजवादी पार्टी को दुनिया की कोई ताकत आने दुनिया की कोई ताकत ये भैया सुनिए, हमारा भी उम्र 36 साल हुई। मैं 2017 में समाजवादियों की यही भाषण सुन रहा था, दुनिया की कोई ताकत नहीं हुई। हमारे महाराज जी आ गए 2022 में, दुनिया की कोई ताकत नहीं। हमारे महाराज जी फिर से आ गए, ये फिर से हमारे महाराज जी आएंगे। क्यों नहीं, ब्राह्मण इनके साथ क्यों नहीं जाएंगे? ब्राह्मण को गाली दिलाएंगे। राजकुमार भाटी जैसा अखिलेश का प्रवक्ता है, ब्राह्मणों को वैसे बोलता है, पूरे ब्राह्मण समाज को वैसे बोलता है, तो ब्राह्मण क्यों नहीं जाएंगे? इसी करतूत पे जाएंगे। पवन पांडे दो डबल ब्लड के हैं, नकली ब्राह्मण है, तो वो जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है 2027 में कहाँ जा रहा है चुनाव? देखिए, 2027 हो या 2047 हो, चुनाव वही पार्टियां जीतेंगी जो समाज और देश की सुरक्षा की बात करेंगी, जो समाज और देश के विकास की बात करेंगी, जो समाज और देश के विरासत को आगे बढ़ाने की उसके नाम पे कहाँ वोट होता है? यूपी बिहार में तो जाति के नाम पे होता है। देखिए, जात के नाम पे कुछ वोट पड़ते हैं, लेकिन जात के नाम पे पूरी राजनीति जो है टिकी नहीं है। राजनीति के कई पहलू हैं। जब आज का युवा पढ़ा लिखा युवा है, वो हर उसके पास जो है अनेकों योगी माध्यम सरकार हैं। से आप खुश हैं कि नहीं? देखिए, योगी सरकार से हमारी अपेक्षाएं और भी हैं। अच्छा, ठीक है, तो आपको लग रहा है इनको एक बार फिर आना चाहिए? देखिए, इन्होंने जो काम किया अच्छा काम किया, लेकिन अभी भी उसमें सुधार की गुंजाइश है। जो सरकार बदलनी चाहिए कि नहीं? सुन, देखिए, सरकार, मैंने क्या कहा, जो भी सरकार इन चीजों में, जैसे सुरक्षा देने में, देश के विकास में, ये दे रहे हैं कि नहीं? योगी सरकार दे रही है? देश के विकास में, देश की विरासत को आगे बढ़ाने में फेल होगी वो सरकार नहीं आएगी। योगी सरकार फेल है कि पास है? बिल्कुल पास है, लेकिन अभी योगी सरकार पास है, ये कह रहे हैं। योगी सरकार तो पास ही है। जो गरीबों का मदद करेगा, जो गरीबों का भला करेगा, वही पार्टी सत्ता में आएगी। दरी बिछाएगा कि नहीं मुसलमान? अब कौन? ये तो मुसलमानों ने तय कर लिया कि 20% मुसलमान न दरी बिछाएगा, न 7% यादव राज करेगा। अब लड़ाई बराबरी हिस्सेदारी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मेरे साथ पूरा मुस्लिम समुदाय आ गया है। 27 नहीं समाजवादी पार्टी, मुसलमान जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी में जाएगा। नहीं, वो सीधे कह रहे हैं मुसलमान अब मेरे तरफ आ रहा है। इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी में जाएगा, वो बेसिक साथ जाएगा। अब उनकी दरी नहीं मुसलमान बिछाएगा। मुसलमान अखिलेश के साथ नहीं जाएगा। आरक्षण खत्म होना चाहिए कि नहीं? मुसलमान दरी बिछाएगा, मुसलमान दरी बिछाएगा। जो दलाल नहीं होगा वो दरी नहीं बिछाएगा। जो मुसलमान अखिलेश यादव साथ में रहता है वो रहेगा, हमेशा रहा है। अखिलेश यादव जी का साथ आजम खां के लिए मुसीबत में अखिलेश यादव नहीं खड़े हुए, और धर्मेंद्र प्रधान एक पिछड़ी जाति का मंत्री था, उसका जो इस्तीफा लेने अखिलेश यादव। ये कितने बड़े हमदर्द हैं, आजम खां से मिलने गए। आजम खां साहब जब कार्यालय से निकलते थे तो अभी वही बात करेंगे, तो भी ये चिटका लगेगा इसको। आजम खां के कितने बड़े हमदर्द हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के हमदर्द हैं।
आजम खां कितने बड़े हमदर्द हैं, तो आजम खां साहब अखिलेश यादव के कार्यालय से निकलते थे, इनको पैसा देते थे, तो ये आजम खां के गीत गा ही नहीं रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के गीत गा रहे हैं। अखिलेश यादव की 4 बार मुख्यमंत्री, एक बार अच्छा मंत्री मुसलमानों ने बनाया है, और यही मुलायम सिंह ने मुसलमानों से माफी मांगी थी 27 में 27 समाजवादी पार्टी पाएगी। और आने वाला समय जो हम अल्लाह की बात मानेंगे, मुल्ला की बात नहीं मानेंगे। जो मुल्ला सपा कांग्रेस की वकालत करेगा वो दलाल होगा, सही मौलाना होगा तो असरुद्दीन ओवैसी या इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी के साथ होगा। ये जो पीडीए है, पीडीए में एक अंतर्राष्ट्रीय हत्यारा हुआ करता था, अंतर्राष्ट्रीय पीडीए में तब वो समाजवादी पार्टी के नाम से पार्टी चला करती थी, और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मथुरा में इतना बड़ा इन्होंने विकास किया था, एक नाम था राम वृक्ष यादव, कई हजार एकड़ जमीन सरकारी उसने कब्जा किया था। आप लोग पत्रकार महोदय पता होगा, हाई कोर्ट का आदेश आया कि तत्काल प्रभाव से उस जमीन को खाली करा दिया जाए। आदरणीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री तो काल की बात है, जब वहाँ पुलिस जाती है, मुकुल द्विवेदी एसपी सिटी जाते हैं, ग्रेनेड बम और ये जो गैस सिलेंडर बम बना के वो राम वृक्ष यादव हत्यारा आनंद जी को, एसपी सिटी आनंद द्विवेदी जी को और 24 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था। तो 27 में क्या लग रहा है आपको? ये 2 जून 2016 की घटना है। 2016 में ये घटना घटी। कैराना का भी हम लोगों ने देखा, 50 हजार हिंदू छोड़कर चले गए, पलायन कर गए। 10 हजार लोगों का गर्दन तलवार से काट के नहर में हिंदुओं को डाल दिया गया। बताइए सीधे 27 में समाजवादी पार्टी तो है ही नहीं है, पीडीए जो भ्रमित हैं। 27 सीट भी नहीं पाएंगे। सुनिए, अखिलेश यादव, ये पीडीए का अर्थ इनको खुद नहीं मालूम है। वो तो खुद ही पीडीए का अर्थ बदलते रहते हैं। हाँ, दिन भर बदलते हैं, कहते हैं, कभी कुछ और कह देते हैं। ये खुद भ्रमित हैं। हाँ। इनके दिमाग की जो नस होती है वो भारतीय जनता पार्टी ने चोरी कर लिया है। कोई मेडिकल कॉलेज अब हिंदुस्तान में नहीं है कि पीडीए वालों के दिमाग की नस को ठीक कर दे। ये 27 सीट नहीं पाएंगे, पीडीए 27 सीट नहीं पाएगी। पूर्ण बहुमत में 27 में भारतीय जनता पार्टी, 29 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, और पूरे देश में 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन सारे लेन तो बनेगा। एक लेन नहीं, सारे लेन टूट रहे हैं। 1000 लेन बनेगा, एक लेन टूटेगा। 1000 लेन बनता है। जो टूट रहा है, पीडीए और समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है कि एक रोड बना देंगे तो ढपली लेके बजाएंगे कि हमने रोड बना दिया। अच्छा। यहाँ पूरे भारत में रोड बन रहा है। यहाँ सुन लीजिए, पूरे भारत में रेलवे लाइन बन रही है, रेलवे लाइन बिछाई है, और यहाँ पर सफाई पूरे भारत में चल रही है। लखनऊ एक्सप्रेसवे की ज्यादा चर्चा है, 4200 करोड़ का 25 दिन में नहीं चला। एक दिन नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नरेश सुन लीजिए, रुकिए, इधर उधर कैमरा मत करिए। पहले जब क्वेश्चन हमसे बात करें तो हमसे बात करिए। 1000 4 लेन बनेगा तो कहीं न कहीं एक रोड में कमी आएगी और उसकी मरम्मत भी हो गई। ठीक है, उसकी मरम्मत हो गई। ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ये नहीं कि टूट गया तो उसमें आदमी जाके मरेगा। यही समाजवादी पार्टी की सरकार में सुन लीजिए, इसी कैंट में माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे। सीवर लाइन में चले गए बच्चे ट्रेनिंग देने आए थे, कई 100 बच्चे उसी सीवर लाइन में अंदर टैंक में चले गए ट्रेनिंग, और जो नाप कराने आए थे, मिलिट्री में भर्ती होने आए थे, उनकी माएं अपनी पुत्रों को खो दिया था। तो आपको क्या लग रहा है, कुल मिलाकर योगी सरकार से सब लोग संतुष्ट हैं और 2027 में हैट्रिक बनने जा रही है? पूरा उत्तर प्रदेश पूजनीय महाराज जी के चेहरे से बहुत खुश है, पूजनीय महाराज जी के काम से खुश है। पूजनीय महाराज जी जो काम किया उत्तर प्रदेश में, कल आपने बहुत एक बात बोली थी कि कोई माई का लाल नहीं है, और वो काफी वायरल भी हुआ था। क्या आप कहना चाह रहे हैं? कि मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई माई का लाल उत्तर प्रदेश में है या पूरे इंडिया में, तो महाराज जी को उत्तर प्रदेश में शासन में आने से रोक के दिखा दे, कोई नहीं रोक सकता। पूजनीय महाराज जी अपने काम के दम पे आज 2 बार से सत्ता में है। वो उनको कोई पार्टी नहीं लाई है, ना बसपा लाई ना सपा लाई, वो पब्लिक की जनता लाई है। उनको पब्लिक की जनता पूजनीय महाराज जी के काम से खुश है, और पूजनीय महाराज जी को फिर से सत्ता में लाने का काम योगी से खुश है पूरी तरह से। अगर जनता खुश होती तो इनको 24 में क्यों हाफ करती? आप बताइए, जनता अगर खुश होती तो इनको 24 में क्यों हाफ करती? 24 में हाफ क्यों किया था? 24 में लोग
लोकसभा जो चुनाव हुआ था तो वहाँ पे लल्लू सिंह ने भ्रम फैलाया गया। ठीक है, भ्रम फैला के अब कोई भी वो जैसे ये लोग दावा कर रहे हैं, अब एक सीट जीत के दिखाए ना, अब एक सीट जीत लीजिए। एक सीट हम आपसे कह रहे हैं, ये दोबारा चला देना आप। जब समाजवादी पार्टी सरकार बनने जाए मार्च में 276 प्लस सीट समाजवादी पार्टी सरकार आ रही है, क्योंकि ब्राह्मण समाज के पहले टिकट समाजवादी पार्टी ने पवन पांडे को देने का काम किया है। समाजवादी ब्राह्मणों को ये लोग अपने पाले में लेते आए हैं। अरे आ गए, अरे क्यों नहीं, ब्राह्मण इनके साथ क्यों नहीं जाएंगे? ब्राह्मण को गाली दिलाएंगे। राजकुमार भाटी जैसा अखिलेश का प्रवक्ता है, ब्राह्मणों को वैसे बोलता है, पूरे ब्राह्मण समाज को वैसे बोलता है, तो ब्राह्मण क्यों नहीं जाएंगे? इसी करतूत पे जाएंगे। पवन पांडे दो डबल ब्लड के हैं, नकली ब्राह्मण है तो वो जा रहे हैं, असली ब्राह्मण कोई नहीं जाएगा। अब देखिए, अच्छा ये बताइए, कोई हमारे परिवार को वैसे बोल दे, उसके साथ हम कभी रहेंगे? कभी नहीं रहेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने एक लोगों को चश्मा दे रखा है। योगी सरकार से आप खुश हैं कि नहीं? बिल्कुल खुश नहीं है। हम लोग बदलाव चाहते हैं और जनता भी चाहती है। पीड़ित दुखी अपमानित बदलाव चाहता है। लोग कह रहे हैं 27 में 27 सीट भी नहीं पाएंगे आप। 27 में समाजवादी पार्टी को दुनिया की कोई ताकत आने दुनिया की कोई ताकत ये भैया सुनिए, सुनिए, हमारा भी उम्र 36 साल हुई। मैं 2017 में समाजवादियों की यही भाषण सुन रहा था, दुनिया की कोई ताकत नहीं लोग। हमारे महाराज जी आ गए 2022 में, दुनिया की कोई ताकत नहीं। हमारे महाराज जी फिर से आ गए, ये फिर से हमारे महाराज जी आएंगे। महाराज जी फिर आएंगे की बस की बात नहीं है महाराज जी को रोकना। महाराज जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और एक चीज हम आपको बता दें, अब ना 20% मुसलमान दरी बिछाएगा, ना 7% यादव राज करेगा। अब लड़ाई बराबरी हिस्सेदारी की होगी। और राहुल गांधी, अखिलेश यादव बहुत बड़े मुसलमानों के हितैषी हैं, तो इमरान मसूद या एकरा हसन को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर ले। मतलब 2029 में आप योगी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? 27 में तो मुख्यमंत्री बनेंगे ना? मुख्यमंत्री ना, इसी में प्रधानमंत्री बनेंगे। 29 में भारतीय जनता पार्टी को एक परिवार की पार्टी ना, राष्ट्र की पार्टी। अरे तो 29 में ना चुनाव होगा प्रधानमंत्री का। अरे तो हो सकता है मोदी जी जो है पहले ही इस्तीफा दे देंगे। योगी जी को मोदी जी प्रधानमंत्री बना दे। योगी जी को हो सकता है मोदी जी प्रधानमंत्री बना दे।